पहाड़ों के बीच घिरा हुआ साइलेंट पाइन होटल किसी समय पर्यटकों के लिए स्वर्ग था। अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांति के लिए मशहूर इस होटल ने कई यादगार लम्हों के गवाह दिए थे, लेकिन धीरे धीरे इसकी पहचान बदल गई। होटल के कमरे नंबर 213 में एक के बाद एक रहस्यमयी हादसे होने लगे। कोई नहीं जानता था कि आखिर वहां क्या होता है, लेकिन हर बार जो भी उस कमरे में ठहरता वह हमेशा के लिए गायब हो जाता। होटल के मालिक और स्थानीय लोग इस कमरे से जुड़ी कहानियों पर चुप्पी साधे रहते। धीरे धीरे होटल वीरान होने लगा, लेकिन फिर भी वह बंद नहीं हुआ। अजीब बात यह थी कि कोई भी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज नहीं होती, जैसे मानो इस होटल के आसपास का क्षेत्र ही समय और कानून से परे हो। शहर की भागदौड़ और तनाव से थकी हुई नेहा एकांत की तलाश में साइलेंट पाइन होटल पहुंची। बारिश की झड़ी लगी हुई थी और उसने सोचा कि पहाड़ों की ठंडी हवा में आराम करना उसके लिए सबसे सही होगा। होटल के रिसेप्शन पर पहुंचते ही उसे महसूस हुआ कि यहाँ का माहौल थोड़ा अलग है। रिसेप्शनिस्ट ने उसे देखते ही मुस्कुराते हुए चाबी पकड़ाई। यह कमरा 213 है, आपको पसंद आएगा। नेहा ने धन्यवाद दिया और अपना सामान लेकर कमरे की ओर बढ़ी। कमरे में पहुंचकर उसने देखा कि अंदर सब कुछ साधारण था। एक बिस्तर, एक अलमारी और एक बड़ी खिड़की जो पहाड़ों का शानदार नजारा देती थी। लेकिन कमरे में कुछ ऐसा था जो उसे बेचैन कर रहा था। वह इसे अपने मन का वहम समझकर अनदेखा करने लगी। रात को नेहा को लगा जैसे कमरे में कोई और भी मौजूद है। हल्की सी फुसफुसाहटें और धीरे धीरे चलते कदमों की आवाजें सुनाई दी। उसने उठकर चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इसे अपनी थकान और मौसम का असर मानकर खुद को शांत किया और सो गई। सुबह जब वह अपना सामान खोल रही थी, उसे अलमारी में एक पुरानी खून से सनी तस्वीर मिली। तस्वीर में 3 लोग खड़े थे, लेकिन उनके चेहरे डरावने और विकृत दिख रहे थे। तस्वीर के पीछे लिखा था, हम यहां थे, अब तुम्हारी बारी है। नेहा के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत रिसेप्शन पर जाकर इस तस्वीर के बारे में पूछा, लेकिन स्टाफ ने उसे टाल दिया। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। नेहा को सफाई करते हुए एक बुजुर्ग महिला मिली। उसने नेहा की घबराहट को भांपते हुए धीमी आवाज में कहा, इस कमरे से दूर रहो, यह किसी को नहीं छोड़ता। मैंने अपने बेटे को इसमें खो दिया। नेहा ने जब पूछा कि ऐसा क्यों होता है, तो महिला ने बस इतना कहा, कमरा जिंदा है, यह अपनी पसंद के लोगों को चुनता है। नेहा को लगा कि वह किसी पागल महिला की बात सुन रही है, लेकिन तस्वीर और रात की घटनाओं ने उसे भीतर तक हिला दिया था। दूसरी रात नेहा ने जल्दी सोने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने लाइट बंद की, कमरे का माहौल बदलने लगा। दीवारों से खून की धाराएं बहने लगी, फर्श पर अजीब गूंजती आवाजें सुनाई देने लगी और अचानक एक काली परछाई कमरे के कोने से उभरी। नेहा ने चिल्लाते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। खिड़कियां भी खुद ब खुद बंद हो गई। वह परछाई धीरे धीरे नेहा की ओर बढ़ने लगी। उसकी आंखों में खून की लाली और चेहरा भयानक था। नेहा का शरीर कांपने लगा। उसने आखिरी बार जोर से चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गूंजते कमरे में दब गई। अगली सुबह कमरा पूरी तरह शांत था। रिसेप्शन पर बैठे कर्मचारी ने कमरे की चाबी को रैक पर रख दिया। नेहा की कार होटल के बाहर खड़ी थी, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं था। कमरा 213 अब भी होटल में मौजूद है। जो भी इसे पाता है वह इसकी अगली कहानी का हिस्सा बन जाता है। साइलेंट पाइन होटल अब केवल एक इमारत नहीं है, ये एक जिंदा रहस्य है जो हर बीते दिन के साथ और भी डरावना हो जाता है। आप चाहे इसे अफवाह माने या सच्चाई, लेकिन इस पहाड़ी इलाके में जब भी कोई गुम होता है, उसकी आखिरी झलक साइलेंट पाइन होटल में ही देखी जाती है।